देवता असफल कैसे हो सकते हैं? यह प्रश्न सुनने में विरोधाभासी लगता है, क्योंकि पुराणों और शास्त्रों में देवताओं को अत्यंत शक्तिशाली, दीर्घायु और दिव्य क्षमताओं से युक्त बताया गया है। लेकिन जब हम ग्रंथों को भावनात्मक आस्था के बजाय तटस्थ और विश्लेषणात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं, तो स्पष्ट होता है कि देवता सर्वशक्तिमान नहीं थे, बल्कि वे भी एक निश्चित कॉस्मिक सिस्टम के अंतर्गत कार्य करने वाली उच्चस्तरीय सत्ता थे, जिनकी शक्ति की स्पष्ट सीमाएं थीं। देवताओं की शक्ति तप, यज्ञ, मंत्र, लोक व्यवस्था और ब्रह्मांडीय संतुलन पर निर्भर थी, न कि निरपेक्ष स्वतंत्रता पर। इसलिए वे अपने इच्छानुसार हर परिस्थिति को बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, देवता वरदान देने में सक्षम थे, परंतु उस वरदान के परिणामों को नियंत्रित करने की क्षमता उनके पास नहीं होती थी, क्योंकि वरदान स्वयं कर्म संरचना का हिस्सा बन जाता था, और एक बार कर्म संरचना सक्रिय हो जाए तो स्वयं वरदानदाता भी उसे रोक नहीं सकता था। इसी कारण हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, बलि, रावण जैसे पात्र देवताओं के लिए समस्या बने, क्योंकि देवताओं ने शक्ति तो प्रदान की, पर भविष्य के नैतिक और व्यवहारिक परिणामों का आकलन अधूरा रहा। इसके अतिरिक्त देवताओं की असफलता का एक बड़ा कारण उनका पदाधारित अधिकार था। इंद्र, वरुण, अग्नि जैसे देवता ब्रह्मांडीय प्रशासन के विभागाध्यक्ष थे, न कि संपूर्ण सत्ता के स्वामी। इसलिए वे केवल अपने क्षेत्राधिकार में ही हस्तक्षेप कर सकते थे, उससे बाहर नहीं। जब कोई संकट लोक सीमा, कर्म सीमा या धर्म संतुलन की सीमा को छूता था, तब देवता स्वयं हस्तक्षेप करने में असमर्थ हो जाते थे, और उन्हें विष्णु या नारायण जैसे संरक्षण सिद्धांत की शरण लेनी पड़ती थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि देवताओं की चेतना स्थिर नहीं थी। उनमें भय, ईर्ष्या, असुरक्षा और सत्तारक्षा की प्रवृत्ति बार बार दिखाई देती है, जो किसी भी निर्णय प्रणाली को कमजोर बनाती है। कई बार देवता तात्कालिक लाभ, सत्ता संरक्षण या व्यक्तिगत भय के कारण ऐसे निर्णय लेते हैं जो दीर्घकाल में ब्रह्मांडीय संकट का कारण बनते हैं, और यही उनकी असफलता का मूल बनता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देवता भी धर्म के अधीन थे। धर्म उनके लिए उपकरण नहीं बल्कि सीमा था। वे अधर्म का प्रयोग करके अधर्म को समाप्त नहीं कर सकते थे, जबकि असुरों पर ऐसी नैतिक सीमाएं लागू नहीं थीं, जिससे रणनीतिक असंतुलन पैदा होता था। इसलिए देवताओं की असफलता शक्ति की कमी नहीं, बल्कि शक्ति पर लगे नियमों, कर्म संरचना की बाध्यता, चेतना की सीमाओं और ब्रह्मांडीय कानूनों के प्रति उनकी बंधनशीलता का परिणाम थी। और यही कारण है कि पुराणों में बार बार यह दर्शाया गया है कि जब भी शक्ति ने सीमा लांघने की कोशिश की, वही शक्ति स्वयं संकट में बदल गई। यही छिपी हुई सच्चाई है दिव्य शक्ति की सीमाओं की। जब देवता वरदान रोक नहीं पाए, यह विषय पुराणों में दर्ज उन सबसे गंभीर निर्णयात्मक असफलताओं में से एक है, जो यह स्पष्ट करता है कि दिव्य सत्ता होने के बावजूद देवताओं का न्याय अचूक नहीं था, क्योंकि वरदान देना केवल करुणा या प्रसन्नता का कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय कारण परिणाम व्यवस्था में एक स्थायी हस्तक्षेप होता था। शास्त्रों के अनुसार देवता तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बाध्य होते थे, न कि पूरी स्वतंत्र इच्छा से, क्योंकि तप स्वयं एक ऊर्जा संचय प्रक्रिया थी जो ब्रह्मांडीय नियमों के अंतर्गत कार्य करती थी। और जब कोई साधक अत्यधिक तप से उस ऊर्जा सीमा को पार कर लेता था, तब वरदान न देना स्वयं अधर्म की श्रेणी में आ जाता था। यही कारण था कि ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं को कई बार ऐसे पात्रों को भी वरदान देना पड़ा जिनके उद्देश्यों की नैतिकता संदिग्ध थी, क्योंकि वरदान रोकना उस समय संभव नहीं था। ऊर्जा संतुलन टूटने का खतरा था। समस्या यह नहीं थी कि देवता भविष्य नहीं देख सकते थे, बल्कि यह थी कि वे भविष्य को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वरदान एक बार दिए जाने के बाद कर्मतंत्र का हिस्सा बन जाता था, और उसे वापस लेना शास्त्रीय रूप से निषिद्ध था। यह निर्णयात्मक विफलता तब और गहरी हो जाती है जब वरदान सशर्त होने के बावजूद उसमें छिपी संभावनाओं का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया, जिससे लगभग अमरता, अजेयता या सीमित मृत्यु जैसे जटिल परिणाम सामने आए।
देवताओं की सबसे बड़ी विफलता यहाँ यह थी कि उन्होंने वरदान को एक पृथक घटना समझा, जबकि वास्तव में वह एक दीर्घकालिक प्रक्रियात्मक परिवर्तन था जो समाज, लोक और धर्म तीनों को प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त देवताओं की अपनी सत्ता सुरक्षा भी इस विफलता में शामिल थी, क्योंकि कई बार वरदान देते समय प्राथमिकता तपस्या की तीव्रता को दी गई, न कि वरदान के सामाजिक और ब्रह्मांडीय परिणामों को। शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि देवता आपसी अधिकार क्षेत्र के कारण एक दूसरे के निर्णयों को चुनौती नहीं दे सकते थे, जिससे गलत वरदान भी वैध बने रहे। जब परिणामस्वरूप वही वरदान देवताओं के लिए खतरा बना, तब समाधान उनके पास नहीं था और उन्हें अवतार तंत्र का सहारा लेना पड़ा, जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि मूल निर्णय में चूक हुई थी। इसलिए यह कहना अधिक तथ्यपरक होगा कि देवताओं की यह विफलता शक्ति की नहीं, बल्कि निर्णयात्मक विवेक और प्रणालीगत सीमाओं की थी, जहां नियमों का पालन इतना कठोर था कि स्वयं नियमपालक ही उसके दुष्परिणामों के शिकार बन गए। असुरों के सामने देवताओं की बार बार होने वाली हार को यदि केवल शक्ति संघर्ष के रूप में देखा जाए तो यह अधूरा निष्कर्ष होगा, क्योंकि पुराणों में दर्ज घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि यह हार शारीरिक या दिव्य शक्ति की कमी से नहीं, बल्कि रणनीतिक, संरचनात्मक और प्रणालीगत विफलताओं से उत्पन्न हुई। देवता एक नियमाधारित ब्रह्मांडीय प्रशासन का हिस्सा थे, जहां युद्ध, दंड और हस्तक्षेप सब कुछ धर्म, लोकसीमा और कर्म सिद्धांत से नियंत्रित था, जबकि असुर इस नियम ढांचे के बाहर कार्य करने की स्वतंत्रता रखते थे, जिससे उन्हें रणनीतिक बढ़त मिलती थी। असुरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी दीर्घकालिक योजना क्षमता थी। वे तपस्या के माध्यम से पहले शक्तिस्रोत सुरक्षित करते थे, फिर वरदानों की शर्तों में ऐसे कानूनी छिद्र छोड़ते थे जिन्हें देवता तत्काल पहचान नहीं पाते थे। परिणामस्वरूप युद्ध शुरू होने से पहले ही संतुलन उनके पक्ष में झुक चुका होता था। इसके विपरीत देवताओं की रणनीति प्रायः प्रतिक्रियात्मक थी। वे संकट उत्पन्न होने के बाद समाधान खोजते थे, न कि संकट बनने से पहले उसे रोकते थे, जो किसी भी रणनीतिक संघर्ष में मूलभूत कमजोरी मानी जाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण देवताओं का विभाजित नेतृत्व था। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु जैसे देवता अपने अपने अधिकार क्षेत्र में शक्तिशाली थे, लेकिन समन्वित केंद्रीय कमान का अभाव था, जबकि असुरों में अक्सर एक केंद्रीकृत नेतृत्व संरचना दिखाई देती है, जिससे निर्णय तेज और निर्णायक होते थे। इसके अतिरिक्त देवताओं की नैतिक बाध्यता भी उनकी हार का कारण बनी, क्योंकि वे अधर्म के माध्यम से अधर्म को समाप्त नहीं कर सकते थे, जबकि असुरों पर ऐसी सीमाएं लागू नहीं थीं, जिससे युद्ध की शर्तें असमान हो जाती थीं। पुराण यह भी संकेत देते हैं कि देवता सत्ता सुरक्षा को धर्म संतुलन से ऊपर रखने लगे थे, जिसके कारण उनकी प्राथमिकताएं भ्रमित हुईं और निर्णयों में दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव रहा। असुरों ने इसी कमजोरी का लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिक युद्ध, संसाधन नियंत्रण और वरदान संरचना के माध्यम से देवताओं को बार बार पराजित किया। जब स्थिति देवताओं के नियंत्रण से बाहर चली जाती थी, तब समाधान उनके पास नहीं होता था और उन्हें विष्णु के अवतार तंत्र का सहारा लेना पड़ता था, जो इस तथ्य को उजागर करता है कि यह हार व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत असफलता थी। इसलिए पुराणों में असुरों के सामने देवताओं की पराजय किसी दिव्य अपमान की कथा नहीं, बल्कि यह एक गहन संकेत है कि शक्ति तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक उसके साथ रणनीतिक बुद्धि, दीर्घकालिक दृष्टि और नियमों के भीतर कार्य करने की सीमाओं की स्पष्ट समझ न हो। देवताओं की सबसे बड़ी भूल अहंकार को माना गया है, क्योंकि पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि जब भी देवताओं ने अपनी पदशक्ति को स्थायी और निर्विवाद मान लिया, उसी क्षण उनकी वास्तविक कमजोरी उजागर हो गई। देवता अपनी शक्ति तप, यज्ञ और ब्रह्मांडीय संतुलन से प्राप्त करते थे, लेकिन समय के साथ यह शक्ति उनके लिए उत्तरदायित्व की बजाय अधिकार का भ्रम बन गई, जिससे निर्णय प्रक्रिया में विवेक के स्थान पर आत्मकेंद्रित सोच प्रवेश कर गई। अहंकार का पहला प्रभाव यह हुआ कि देवताओं ने अपनी सीमाओं को पहचानना छोड़
दिया। इंद्र जैसे देवताओं में सत्ता सुरक्षा की प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो गई कि वे किसी भी उभरती शक्ति को संभावित खतरे के रूप में देखने लगे, चाहे वह धर्म के भीतर ही क्यों न हो। इस मानसिकता के कारण उन्होंने असुरों की तपस्या को हल्के में लिया, उनके वरदानों के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण नहीं किया और कई बार अपनी ही सुरक्षा को धर्म से ऊपर रख दिया। अहंकार ने देवताओं को यह विश्वास दिला दिया कि वे परिस्थितियों को कभी भी नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि वे स्वयं कर्म संरचना और धर्म नियमों से बंधे हुए थे। यही कारण है कि जब कोई वरदान या शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर निकलती थी, तब वे तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में उलझ जाते थे, बजाय इसके कि पहले से संतुलित समाधान खोजें। अहंकार ने उनके आपसी संबंधों को भी कमजोर किया। देवताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, श्रेय विवाद और अधिकार क्षेत्र की लड़ाई ने सामूहिक रणनीति को खंडित कर दिया, जिससे असुरों को संगठित रूप से बढ़त मिलती गई। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट है कि अहंकार ने देवताओं को आत्ममंथन से दूर कर दिया, क्योंकि जो स्वयं को सर्वोच्च मान ले वह अपनी त्रुटियों को देखने में असमर्थ हो जाता है। अंततः जब संकट चरम पर पहुंचा, तब देवताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन चुका था, और तभी अवतार तंत्र के माध्यम से संतुलन पुनः स्थापित किया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि पुराणों में देवताओं की असफलता किसी बाहरी शत्रु की विजय नहीं, बल्कि आंतरिक दुर्बलता का परिणाम थी, जहां अहंकार ने शक्ति को भीतर से खोखला कर दिया। कर्म के आगे देवताओं की विवशता पुराणों की सबसे गहरी और तथ्यपरक अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संचालक तो थे, लेकिन उसके निर्माता या अंतिम निर्णायक नहीं। कर्म को एक ऐसी सार्वभौमिक नियम प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है जो चेतन प्राणी के प्रत्येक विचार, निर्णय और क्रिया को कारण परिणाम के सूत्र में बांध देती है, और यही सूत्र देवताओं पर भी समान रूप से लागू होता था। देवताओं की सत्ता पदाधारित थी। इंद्र वर्षा और स्वर्ग के अधिपति थे, यम न्याय के, वरुण नियमों के, लेकिन इन सभी पदों के ऊपर कर्म का स्वायत्त तंत्र कार्य करता था, जिसमें हस्तक्षेप करना स्वयं अधर्म की श्रेणी में आता था। इसीलिए देवता किसी को उसके कर्मफल से पूरी तरह मुक्त नहीं कर सकते थे, न ही अपने दिए गए वरदानों के परिणामों को पलट सकते थे, क्योंकि ऐसा करना कर्म संतुलन को तोड़ देता। कई पुराणों में यह संकेत मिलता है कि जब देवताओं ने व्यक्तिगत भय, सत्ता सुरक्षा या पक्षपात के कारण कर्म नियमों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो वही हस्तक्षेप भविष्य में और बड़े संकट का कारण बना। कर्म की यह सर्वोच्चता ही कारण थी कि देवता असुरों या मनुष्यों के कृत्यों का तात्कालिक दंड नहीं दे पाते थे, क्योंकि प्रत्येक परिणाम का समय, स्वरूप और तीव्रता पूर्व निर्धारित कारणों से जुड़ी होती थी। देवताओं की विवशता यहाँ शक्ति की कमी नहीं, बल्कि नियमों के प्रति उनकी बाध्यता थी। वे कर्म के प्रवाह को दिशा दे सकते थे, लेकिन उसे रोक नहीं सकते थे। यही कारण है कि पुराणों में समाधान के रूप में बार बार अवतार तंत्र का उल्लेख मिलता है, क्योंकि अवतार कर्म नियमों के भीतर रहकर ही संतुलन पुनः स्थापित करता था, न कि उन्हें नष्ट करके। इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्म देवताओं का शत्रु नहीं, बल्कि वही ढांचा था जो ब्रह्मांड को अराजकता से बचाता था, भले ही उसी ढांचे के कारण देवता स्वयं कई बार असहाय प्रतीत हों। इसलिए यह कहना अधिक सटीक होगा कि देवता कर्म से ऊपर नहीं थे, बल्कि कर्म के सेवक थे, और यही अवधारणा पुराणों को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक गहन नैतिक और दार्शनिक दस्तावेज बनाती है, जहां अंतिम सत्ता किसी व्यक्ति या देवता के हाथ में नहीं, बल्कि कर्म के निष्पक्ष नियम में निहित है। जब देवताओं को स्वयं विष्णु की आवश्यकता पड़ी, तब पुराणों में दर्ज यह स्थिति केवल किसी युद्ध या संकट का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह दिव्य नियंत्रण के पूर्ण विघटन का संकेत देती है, जहां ब्रह्मांडीय प्रशासन अपनी सीमाओं तक पहुंच चुका था। शास्त्रों के अनुसार देवता व्यवस्था के संचालक थे, लेकिन व्यवस्था की मरम्मत उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। वे नियमों के भीतर कार्य कर सकते थे, पर नियमों को पुनः संतुलित नहीं कर सकते थे।
जब वरदानों, कर्म संरचनाओं और अहंकारजनित निर्णयों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जहां धर्म का संतुलन केवल युद्ध से नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधार से ही संभव होता था, तब देवताओं की सामूहिक शक्ति भी निष्प्रभावी हो जाती थी। इस चरण पर देवताओं का विष्णु की शरण में जाना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि इस तथ्य की स्वीकृति थी कि वे नियंत्रक नहीं बल्कि नियंत्रित इकाइयां हैं। विष्णु को पुराणों में स्थिति या संरक्षण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न तो तात्कालिक भावनाओं से संचालित होता है और न ही पदाधारित सीमाओं से बंधा होता है, बल्कि जो कर्म, काल और धर्म तीनों के समन्वय से हस्तक्षेप करता है। देवताओं की विफलता यहाँ इस बात से उजागर होती है कि वे संकट को बढ़ने से रोक नहीं पाए, क्योंकि उनके पास केवल प्रतिक्रियात्मक साधन थे, जबकि विष्णु का हस्तक्षेप प्रणाली स्तर का हस्तक्षेप होता था जो समस्या की जड़ को संबोधित करता था। कई बार देवताओं ने संकट को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सुलझाने का प्रयास किया, जिससे समस्या और जटिल हो गई, और जब समन्वय पूरी तरह टूट गया तब विष्णु का अवतार आवश्यक हो गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि विष्णु स्वयं तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक धर्म की संरचना पूर्णतः असंतुलित न हो जाए, क्योंकि उनका कार्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता की पुनर्स्थापना है। इसलिए जब देवताओं को स्वयं विष्णु की आवश्यकता पड़ी, तब वह क्षण यह स्पष्ट करता है कि दिव्यता भी तब तक प्रभावी नहीं रह सकती जब तक वह नियम, विवेक और संतुलन के साथ संचालित न हो। और यही कारण है कि पुराणों में विष्णु का आगमन किसी देवता की विजय नहीं बल्कि दिव्य नियंत्रण के पतन के बाद की अंतिम व्यवस्था सुधार प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां शक्ति नहीं बल्कि संतुलन सर्वोच्च बन जाता है। देवताओं की शक्ति होते हुए भी उनका हस्तक्षेप न करना पुराणों की सबसे जटिल और अक्सर गलत समझी जाने वाली अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि बाहरी रूप से यह निष्क्रियता या कायरता प्रतीत होती है, जबकि शास्त्रीय स्तर पर यह एक सचेत, नियमबद्ध और बाध्यकारी असमर्थता का परिणाम थी। पुराण स्पष्ट करते हैं कि देवता असीम शक्ति के स्वामी नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय शासन प्रणाली के अधिकारी थे, जिनकी शक्ति केवल तभी सक्रिय हो सकती थी जब हस्तक्षेप धर्म, कर्म और काल तीनों की स्वीकृत सीमाओं के भीतर हो, अन्यथा वही हस्तक्षेप भविष्य में कहीं अधिक बड़े असंतुलन को जन्म देता। देवताओं की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे तात्कालिक अन्याय को देख सकते थे, लेकिन हर अन्याय को रोकने का अधिकार उनके पास नहीं था, क्योंकि हर घटना केवल वर्तमान का परिणाम नहीं होती बल्कि पूर्व जन्मों, पूर्व निर्णयों और संचित कर्मों की श्रृंखला का अगला चरण होती है। और यदि देवता उस श्रृंखला को बीच में तोड़ देते तो कारण परिणाम की पूरी संरचना ध्वस्त हो जाती। यही कारण है कि अनेक अवसरों पर देवता जानते हुए भी असुरों, राजाओं या शक्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ते हुए देखते रहे, क्योंकि उस वृद्धि का पतन स्वयं कर्मनियम के भीतर पहले से अंतर्निहित था। हस्तक्षेप न करने का दूसरा बड़ा कारण लोक सीमा था। देवताओं का अधिकार स्वर्ग और विशिष्ट लोकों तक सीमित था, जबकि पृथ्वी पर होने वाली कई घटनाएं मानवकर्म और राजधर्म से जुड़ी थीं, जिनमें सीधा हस्तक्षेप धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसके अतिरिक्त देवताओं का हस्तक्षेप अक्सर केवल लक्षणों को दबाता, कारणों को नहीं, क्योंकि वे युद्ध या दंड दे सकते थे, लेकिन चेतना और प्रवृत्ति को बदलना उनके अधिकार में नहीं था। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि देवताओं ने कई बार हस्तक्षेप न करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि संकट का समाधान सामान्य शक्ति से नहीं बल्कि प्रणालीगत सुधार से होगा, और ऐसा सुधार केवल अवतार तंत्र या काल परिवर्तन के माध्यम से ही संभव था। यह भी महत्वपूर्ण है कि देवताओं के निर्णय सामूहिक होते थे और आपसी मतभेद, अधिकार क्षेत्र और पद संरक्षण की राजनीति ने कई बार निर्णय प्रक्रिया को इतना धीमा कर दिया कि हस्तक्षेप का उचित समय निकल गया। इस प्रकार देवताओं की यह विफलता शक्ति की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शक्ति पर लगे नियमों, कर्म संरचना की अनिवार्यता, लोक सीमाओं और दीर्घकालिक संतुलन की प्राथमिकता का परिणाम थी।
जहां तात्कालिक हस्तक्षेप से अधिक महत्वपूर्ण था भविष्य के व्यापक विनाश को रोकना। और यही कारण है कि पुराणों में देवताओं का न करना अक्सर कमजोरी नहीं बल्कि उस कठोर ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रमाण है जिसमें स्वयं देवता भी अंतिम निर्णय करता नहीं बल्कि केवल नियमों के पालन करता थे। अमरता न होते हुए भी देवताओं का भयभीत होना पुराणों की उस गहरी संरचनात्मक सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर दिव्यता के चमकदार आवरण में छिपा दिया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में देवताओं को चिरंजीवी या दीर्घायु अवश्य बताया गया है, लेकिन उन्हें पूर्ण अमर नहीं माना गया। उनकी आयु कालचक्र से बंधी थी और उनका अस्तित्व कर्म, पद और ब्रह्मांडीय संतुलन पर निर्भर करता था। इसलिए उनका भय मृत्यु से अधिक पदह्रास, शक्तिक्षय और व्यवस्था विघटन का था। देवताओं का अस्तित्व व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत था। इंद्र का भय केवल स्वयं के नष्ट होने का नहीं बल्कि इंद्रपद के छिन जाने का था, क्योंकि पद बदलते ही अधिकार, ऊर्जा स्रोत और प्रभाव समाप्त हो जाता था। इसी कारण देवताओं को उन शक्तियों से डर लगता था जो वरदानों, तप या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पद संरचना को चुनौती दे सकती थीं। यह भय इसलिए भी गहरा था क्योंकि देवताओं की शक्ति स्वतः उत्पन्न नहीं होती थी बल्कि यज्ञ, भक्ति, धर्म पालन और मानव सहभागिता से पोषित होती थी। और यदि पृथ्वी पर धर्म का पतन होता तो उसी अनुपात में देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। इसके विपरीत असुरों की शक्ति आत्मकेंद्रित तप और वरदानों पर आधारित होती थी जो बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं थी, जिससे रणनीतिक असंतुलन पैदा होता था और देवताओं के भीतर असुरक्षा बढ़ती थी। अमरता के अभाव में देवताओं को यह भी ज्ञात था कि यदि कर्म संतुलन उनके विरुद्ध हो गया तो वे न केवल पराजित हो सकते हैं बल्कि लोगों से निष्कासित भी किए जा सकते हैं, जैसा कि विभिन्न पुराणों में संकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त देवताओं का भय इसलिए भी वास्तविक था क्योंकि वे नियमों से बंधे थे। वे मनमाने निर्णय नहीं ले सकते थे, न ही अधर्म का प्रयोग करके अधर्म को रोक सकते थे, जबकि उनके विरोधी ऐसी नैतिक बाध्यताओं से मुक्त थे। भय का एक और स्रोत काल था, क्योंकि काल देवताओं का भी स्वामी माना गया है और काल के प्रवाह में कोई भी पद स्थायी नहीं रहता, चाहे वह कितना ही दिव्य क्यों न हो। इसलिए देवताओं का डर किसी मानसिक कमजोरी का प्रमाण नहीं बल्कि उस कठोर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्वीकृति था जिसमें शक्ति अस्थायी, पद सशर्त और नियंत्रण सीमित था। और यही कारण है कि पुराणों में देवता बार बार संरक्षण सिद्धांत, अवतार तंत्र और धर्म संतुलन की शरण लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अमरता के अभाव में उनका सबसे बड़ा अस्त्र शक्ति नहीं बल्कि संतुलन की रक्षा है, और जब वही संतुलन डगमगाता है तब भय स्वाभाविक रूप से दिव्य व्यवस्था के भीतर जन्म लेता है। देवताओं की सबसे खतरनाक कमजोरी उनका बाहरी शक्ति स्रोतों पर निर्भर होना था, और यही तथ्य पुराणों में उनकी बार बार होने वाली असफलताओं की जड़ के रूप में सामने आता है, क्योंकि देवताओं की शक्ति स्वाभाविक या आत्मस्फूर्त नहीं थी बल्कि वह निरंतर मानव यज्ञ, धर्माचरण, लोक संतुलन और ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से पोषित होती थी। इंद्र की शक्ति वर्षायज्ञों से, अग्नि की शक्ति हवि से, वरुण की शक्ति नियम पालन से और सूर्य की शक्ति कालचक्र के संतुलन से जुड़ी हुई थी, जिसका अर्थ यह था कि यदि पृथ्वी पर यज्ञ रुक जाए, धर्म का पतन हो जाए या मानव चेतना विकृत हो जाए तो देवताओं की शक्ति स्वतः क्षीण होने लगती थी। इसके विपरीत असुरों की शक्ति आत्मकेंद्रित तप, कठोर साधना और व्यक्तिगत वरदानों पर आधारित होती थी जो बाहरी समर्थन पर निर्भर नहीं थी, जिससे शक्ति संतुलन में मौलिक अंतर पैदा होता था। यह निर्भरता देवताओं को रणनीतिक रूप से कमजोर बनाती थी, क्योंकि वे युद्ध केवल शत्रु से नहीं बल्कि परिस्थितियों से भी हार सकते थे। सूखा अधर्म या सामाजिक पतन उनके लिए उतना ही घातक था जितना कोई असुर सेना। सबसे खतरनाक पहलू यह था कि देवता अपनी इस निर्भरता को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते थे, जिससे वे संकट के वास्तविक कारण को पहचानने में देर कर देते थे और समाधान युद्ध या दंड में खोजते थे, जबकि समस्या शक्ति स्रोत के शरण में होती थी। पुराणों में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब मानव और देवताओं के बीच सहयोग टूटता है
तब देवता स्वयं असुरों से भी अधिक असहाय हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि देवताओं को बार बार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार तंत्र का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अवतार बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि स्वयं शक्ति स्रोत बनते हैं। देवताओं की यह निर्भरता केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि निर्णय शक्ति, नैतिक अधिकार और ब्रह्मांडीय वैधता भी उसी बाहरी संतुलन से आती थी। और जैसे ही वह संतुलन डगमगाता, देवताओं का अधिकार भी प्रश्नचिन्ह बन जाता था। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक होगा कि देवताओं की सबसे खतरनाक कमजोरी किसी शत्रु की ताकत नहीं, बल्कि उनकी अपनी निर्भरता आधारित शक्ति संरचना थी, जिसने उन्हें तब तक शक्तिशाली बनाए रखा जब तक बाहरी समर्थन बना रहा, और जैसे ही वह समर्थन टूटा, वही दिव्य शक्ति भीतर से खोखली होकर असुरक्षा और विफलता में बदल गई। यही वह कठोर सत्य है जिसे पुराण बिना भावुकता के प्रस्तुत करते हैं। देवता सर्वशक्तिमान नहीं थे, यह कथन पुराणों का सबसे निर्णायक लेकिन सबसे अधिक गलत समझा गया निष्कर्ष है, क्योंकि लोकप्रिय धारणा में देवताओं को सर्वज्ञ, सर्वकर्ता और असीम शक्ति का प्रतीक मान लिया गया, जबकि शास्त्रीय विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि देवता वास्तव में ब्रह्मांडीय व्यवस्था के उच्चस्तरीय कार्यकारी घटक थे, न कि उसके परम नियंता। उनकी शक्ति पद, कर्म, लोक और काल इन चारों से बंधी हुई थी, जिसका अर्थ यह था कि वे तभी तक प्रभावी थे जब तक ये चारों तत्व संतुलन में थे, और जैसे ही इनमें से किसी एक में विचलन हुआ, देवताओं की शक्ति स्वतः सीमित हो गई। देवताओं की सबसे बड़ी असफलता यहीं से उत्पन्न होती है, क्योंकि वे अपनी भूमिका को संरक्षक समझते थे, लेकिन धीरे धीरे स्वयं को निर्णायक मानने लगे, जबकि अंतिम निर्णय सदैव कर्म संरचना और काल प्रवाह के हाथ में रहा। पुराणों में बार बार यह संकेत मिलता है कि देवता भविष्य देख सकते थे, पर उसे बदल नहीं सकते थे, क्योंकि परिवर्तन का अधिकार नियमों के भीतर ही संभव था, नियमों के बाहर नहीं। यही कारण है कि देवता वरदान दे सकते थे, लेकिन उसके परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। युद्ध कर सकते थे, लेकिन अधर्म को जड़ से समाप्त नहीं कर सकते थे, और दंड दे सकते थे, लेकिन चेतना को रूपांतरित नहीं कर सकते थे। उनकी असफलता किसी एक युद्ध या घटना में नहीं, बल्कि उस संस्थागत भ्रम में निहित थी, जहां शक्ति को समाधान मान लिया गया, जबकि समस्या संरचना में थी। इसके अतिरिक्त देवताओं का अस्तित्व भी स्थायी नहीं था। पद परिवर्तन, काल परिवर्तन और युगांत के साथ उनकी भूमिका बदलती रहती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं भी व्यवस्था के अधीन थे, उसके स्वामी नहीं। जब संकट चरम पर पहुंचता था और देवताओं के सभी साधन निष्प्रभावी हो जाते थे, तब अवतार तंत्र का सक्रिय होना इस बात का प्रमाण था कि देवता अंतिम उपाय नहीं थे, बल्कि अस्थायी प्रबंध थे। इस दृष्टि से देवताओं की विफलता किसी दिव्य त्रासदी की कथा नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक सत्य है कि ब्रह्मांड शक्ति से नहीं, बल्कि नियम, संतुलन और कारण परिणाम की अखंड श्रृंखला से संचालित होता है, और जो भी स्वयं को उस श्रृंखला से ऊपर मान लेता है, वही अंततः असफल होता है, चाहे वह असुर हो, मनुष्य हो या स्वयं देवता। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन पुराणों की यह गहन और तथ्यपरक जानकारी केवल शुरुआत है। हमने देखा कि देवता भी सर्वशक्तिमान नहीं थे, उनका अस्तित्व नियम, कर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन से बंधा था, और यही कारण था कि शक्ति होने के बावजूद कई बार वे असफल हुए। यह हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी अधिकार या पद से नहीं, बल्कि विवेक, संतुलन और नियमों के भीतर कार्य करने की क्षमता से आती है। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण और तथ्यपरक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप भविष्य में ऐसे ही गहन और सत्य आधारित पौराणिक विषयों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस देवता की असफलता पर और गहराई से चर्चा चाहिए, और आप किस पौराणिक घटना का विश्लेषण वीडियो में देखना चाहेंगे। इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहिए,
क्योंकि पुराण केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन, शक्ति और जिम्मेदारी के नियम सिखाते हैं।